अस्सलाम वालेकुम। तो क्या शुगर के मरीज कॉफी पी सकते हैं या नहीं पी सकते? अगर पी सकते हैं तो कितनी तादाद में पी सकते हैं, किस क्वांटिटी में पी सकते हैं? क्योंकि दोस्तों कॉफी एक ऐसा ड्रिंक है जो पूरी दुनिया में बहुत शौक के साथ इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर सर्दियों में। और जैसे आप जानते हैं कि मौसम सर्दियों का बस आने ही वाला है, तो इसके जो इस्तेमाल में जो है वो इजाफा हो जाता है। तो देखा जाए तो कॉफी जो है वो उसके इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन जब बात आती है डायबिटीज पेशेंट की, तो उसके अंदर फिर एहतियात काफी ज्यादा आ जाती है। ये देखना पड़ जाता है कि ये पर्सन इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका उसके ब्लड शुगर लेवल पे क्या असर आएगा। और कॉफी की मुख्तलिफ इकसाम है, तो ये देखने के लिए डायबिटिक पेशेंट कॉफी पी सकता है या नहीं पी सकता, इसके लिए सबसे पहले तो चीज है हमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होना चाहिए। जो दोस्तों सबसे जो सिंपल जो प्लेन कॉफी होती है, जिसके अंदर किसी चीज की एडिशन नहीं होती, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो तकरीबन 35 to 42 के दरमियान होता है, 35 से 42 के दरमियान होता है, जो कि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब आप उसके अंदर एक एडिशन कर देते हैं, लाइक उसके अंदर क्रीम की एडिशन कर देते हैं, कॉफी विद क्रीम, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपका 35 से 42 जो होता है वो बढ़ के आपका तकरीबन 55 तक चला जाता है, 55 तक चला जाता है, जो कि लो से कन्वर्ट होके मीडियम के फेज में चला जाता है। और अगर आप उसके अंदर क्रीम के अलावा, जिसे आप लैटे कॉफी कहते हैं, आप वो वाली कॉफी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके आपका 75 to 90 के करीब आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग कॉफी पीते हैं क्रीम के साथ, या उसके अंदर कोई जरूरत से ज्यादा दूध डाल के कॉफी पीते हैं, या आपकी जो लैटे होती है या जो एक्सप्रेसो होती है, आपकी मुख्तलिफ टाइप की जो होती हैं, ये वाली अगर आप पीते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए ये तकरीबन ठीक नहीं है। बिकॉज ये जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये आपकी शुगर लेवल को हाई साइड पे ले जाएंगी। तो अब सवाल ये आता है, तो क्या शुगर के मरीज कॉफी नहीं पी सकते हैं? तो जवाब यह है कि बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन कौन सी? जो शुगर के मरीजों के लिए जो रिकमेंडेड कॉफी है, जो डिफरेंट रिसर्चेस के बाद जो रिकमेंड की जाती है, वो है सिंपल एंड ब्लैक कॉफी। अब ब्लैक कॉफी एक्चुअल में होती क्या, बनती कैसे है? सिंपल ये कॉफी होती है, इसके अंदर ना दूध की एडिशन होती है, ना ही इसके अंदर आप लोगों ने कुछ शुगर डाली होती है, ना ही इसके अंदर किसी क्रीम की एडिशन होती है। ये सिंपल प्लेन कॉफी होती है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन 40 से 50 के दरमियान है। तो चूंकि इसके अंदर किसी और चीज का इजाफा नहीं किया होता, ना दूध इसमें डाला होता है, ना इसके अंदर और कोई क्रीम डाली होती है, ना और कोई इसके अंदर चीज होती है, शुगर होती है, तो ये जो है, ये टाइप जो है ब्लैक कॉफी, ये शुगर के मरीजों के लिए सेफ कंसिडर की जाती है, महफूज की जाती है। इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी कुछ एहतियातें हैं, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होती है। और एक तो कैफीन का जरूरत से ज्यादा जो इस्तेमाल है, वो हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बेहतर नहीं होता। हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर नहीं होती, इसलिए हमें टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बेहतर नहीं होता। तो अगर किसी ने इस कॉफी को पीना है, ब्लैक कॉफी को, तो उसके जो एहतियात ये है कि एक दिन में जो है ना 1 कप से ज्यादा ना पिए। दूसरी इसमें एहतियात ये होती है कि चूंकि कैफीन, ये कैफीन हर बंदे को सूट नहीं करता। ये कैफीन, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टमक इस इंग्रेडिएंट को, इस चीज को डाइजेस्ट नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे हजरात के लिए पहले तो जरूरी है कि अपने जो मुतल्लिका जो डॉक्टर हैं उनसे रिकमेंडेशन लें कि सर हम क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या अगर उन्हें पता है कि हमें कैफीन सेंसिटिविटी है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो काइंडली इससे कॉफी से दूर रहें, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होती है, और कैफीन बॉडी में जब जाती है तो वो उसके आपके स्टमक के ऊपर जरूर हिट करती है। तो जो कैफीन सेंसिटिव है वो इससे परहेज करें। अगर आप कैफीन सेंसिटिव नहीं है, तो एक दिन में जस्ट 1 कप आप इसको पी सकते हैं, कोशिश करें इससे ज्यादा ना पिए। वो हजरात जिनको डायबिटीज नहीं है, बिल्कुल भी, जो बिल्कुल फिट है, डिफरेंट रिसर्चेज ने यह साबित किया कि अगर वो 1 से ज्यादा कप एक दिन में पीते हैं, तो वो 17 to 20% टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने का अपना रिस्क कम करते हैं। मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो उसमें जो प्लेन कॉफी है, जो ब्लैक कॉफी है, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त है, और ये आपको टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने से बचाती है। लेकिन जब आपको डायबिटीज हो जाती है, तब ये चीज जो है ना इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाती है, ये ऑपोजिट हो जाती है। फिर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में
पी सकते हैं। अब इसके कुछ फायदे जो हमारे जिस्म के लिए हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे लाइक मैग्नीशियम भी इसके अंदर होता है और पॉलीफेनोमिल भी इसके अंदर भी होता है, एक सब्सटेंस होता है। इनका जो है ना बेसिक मकसद ये होता है, ये हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से बॉडी से बचाते हैं, जो दिल की बीमारियां उससे ये महफूज रखते हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो होती है, सोजन जिसे कहते हैं, सोजिश होती है जो, उसको खत्म करने में इनका बड़ा अहम रोल है। सो डायबिटिक पेशेंट अगर इसको टाइप 2 के पेशेंट है चाहे चाहे टाइप 1 के पेशेंट है, इसको अगर लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो वो इनके लिए बहुत फायदेमंद है। एक रिसर्च ने, स्टडी ने ये चीज भी साबित की है कॉफी को लेकर कि अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक्सरसाइज करने के बाद आपका शुगर लेवल एक अच्छे लेवल तक नॉर्मल साइड पे आ जाता है। एक्सरसाइज के बाद ब्लड शुगर ऑलरेडी नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप उससे पहले ये इसको कॉफी का इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज से पहले, तो आपका जो है वो एक्सरसाइज के बाद आपका जो ब्लड शुगर है वो एक अच्छी वैल्यू उसकी नॉर्मल करती है, उसको काफी ज्यादा नॉर्मल साइड पे ले जाता है। नॉर्मल साइड का मतलब ये है कि आपके जो है वो नॉर्मल वैल्यू इसके अंदर, ना कि आपको डेड नॉर्मल पॉइंट जो होते हैं 60-50 उसके अंदर नहीं। तो ये अच्छा इंपैक्ट है इसका आपके ब्लड शुगर लेवल के ऊपर। सो इसको आप लोग लिमिट में रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करनी है, ना कोई कैपुचिनो इस्तेमाल करनी है आपने, ना ही आपने मिल्क की एडिशन करनी है, ना इसके अंदर क्रीम आपने डालनी है, ना इसके अंदर दूसरी चीजें डालनी है। 2 से 3 एहतियाती और मैं बता दूं। एक तो ये मैंने आपको बताया कि जिनको कैफीन सेंसिटिविटी है वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरा इसमें एहतियात मैं ये बता दूं कि वही बात, अगर आपको शुगर के अलावा और कोई मसला है, मसलन आपको कोई गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है या और कोई मसला है, और उसकी आप अदवियात भी साथ साथ ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो काइंडली अपने फिजिशियन से, डॉक्टर हजरात से पहले आप लोग राब्ता करें। उनसे पूछें कि सर हम कॉफी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्लैक कॉफी का, तो क्या हमारे लिए ठीक है, हम पी सकते हैं? अगर तो पी सकते हैं तो क्या 1 कप या आधा कप, किस तरह हम पी सकते हैं? पहले अपने उन डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें आप, फिर आप जो है ना कॉफी का इस्तेमाल करें, जिनको शुगर के अलावा और कोई इशू भी है। जिन हजरात को शुगर के अलावा और कोई इशू नहीं है वो इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और एहतियात बता दूं आपको, आपने खाली पेट इसको कभी नहीं पीना। कैफीन खाली पेट कभी नहीं पीते, ये आपका जो है वो स्टमक के अंदर एसिडिटी पैदा करती है, बहुत ज्यादा आपके स्टमक को खराब करती है अगर आप इसको खाली पेट पिएंगे। दूसरा, इसके अंदर आपका जो है ना, इसका जो आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तो आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ा सकती है। उसके अलावा ये ब्लड शुगर भी आपकी बढ़ा सकती है अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये है कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। अगर आपको एक दिन में 2 कप 3 कप इस तरह के आदि हैं या इस तरह बना लिया आपको उसको पीने का, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अंदर जो कैफीन होती है वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती है और बहुत बुरी किस्म की कॉन्स्टिपेशन करती है। फिर आप उसकी मेडिकेशन की तरफ जाते हैं कि जी मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। सो कॉफी पिए, एहतियात से पिए, 1 कप पिए, ब्लैक कॉफी पिए, जो कुछ एहतियातें बताई हैं इसको मद्देनजर रखकर पिए। कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।